जय लक्ष्मी माँ। आपकी दिवाली की वीडियो को जो भी इंसान पूरा देखें उसकी झोली खुशियों से भर देना। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल वास्तु ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, दिवाली पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि लक्ष्मी माता उनसे रूठ जाए, कहीं कोई गलती हो जाए और बाद में पछतावे के सिवा कुछ ना मिले। दोस्तों, दिवाली का त्योहार बस आने को है और ऐसे में बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। घर की सफाई हो रही होगी, तमाम सामान आप व्यवस्थित रख रहे होंगे और कई लोग तो उपहार भी देते हैं। दिवाली के दिन तोहफा देना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी उपहार हम दे देते हैं, जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, जिससे आगे चलकर सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता। इसलिए किसी वस्तु का उपहार देने के समय आपको खास ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता पूरे साल आपके घर में धन की बारिश करें। आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता कृपा बरसती रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिखे जाए, माँ लक्ष्मी आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है। दोस्तों, ऐसे में कुछ खास चीजें हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपके साथ साझा करेंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो करने से बचना चाहिए और दिवाली की सरल तरीके से आप पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन भक्तों तो उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल वास्तु ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखिए, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष का मकसद है जनहित का कल्याण करना। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि दिवाली कब है। इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। भक्तों, दिवाली की पूजा में इस बात का ध्यान रखें कि बैठी हुई ही मूर्ति लाइए, क्योंकि यह स्थिर लक्ष्मी का द्योतक होता है और जब भी लक्ष्मी माता की तस्वीर रखिए तो ध्यान रखिए कि उनका मुंह दरवाजे की तरफ ना हो, वरना लक्ष्मी माता आएंगी और चली भी जाएंगी। इसलिए मूर्ति को हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही रखिए, यह ज्यादा अच्छा है। शाम के समय स्नान के बाद पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण कीजिएगा। वास्तु के अनुसार धनतेरस की पूजा हमेशा पूरब उत्तर दिशा में ही करें। लक्ष्मी माता की पूजा कक्ष में काया गहरे रंग का पेंट करवाएं, करवाया गुलाबी हल्का पीला, इस प्रकार का रंग लगाइए कि लक्ष्मी माता का आगमन हो, आपके घर में लक्ष्मी माता का वास हो। दोस्तों, कोई भी पुराना बेकार सामान है तो उसे पहले ही हटा दीजिए और घर के मुख्य दरवाजे को एकदम खूबसूरत सा बनाकर सजाकर रखिएगा। जैसे आम के पत्तों का बंधनवार लगाएं, खूबसूरत पेंटिंग कराइए, बंधन वर्क के साथ तोरण लगाएं और जमीन में जब आप वहां पर रंगोली बनाई गई तो लक्ष्मी माता के पैरों के निशान जरूर बनाइए और घर में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी माता के चित्र बनाइए। आज हम कुछ और खास बातें बताएंगे कि इस दिन शीशा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह राहु से संबंध रखता है। और जो भगवान गणेश जी की लक्ष्मी माता की मूर्ति खरीदेंगे धनतेरस के दिन, तो उसी मूर्ति की पूजा दिवाली के दिन होनी चाहिए। दिवाली के दिन फूल, नकली ज्वेलरी, यह सब मत खरीदिए, यह अच्छा नहीं माना जाता है। दिवाली के दिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी माता को पसंद नहीं है। खासकर सफेद वस्तु, जैसे कि दिवाली के दिन दूध किसी को न दे दें। सफेद वस्तु में चावल भी आता है। हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो मांगते रहते हैं, तो इन चीजों से आपको आज बचना चाहिए दिवाली के दिन तक। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने कुछ वस्तुओं को किसी को दे देते हैं तो सुख और आनंद की जगह दुख भी आ सकता है। तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं उपहार के रूप में नहीं देनी चाहिए।
नहीं मांगनी चाहिए। जैसे कि कोई कहे भगवान गणेश जी की, लक्ष्मी माता जी की मूर्ति ले आइए आप मेरे लिए, तो बिना पैसे लिए मत दीजिएगा। दिवाली के दिन तक किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए। वैसे भी उधार देने से बचें, क्योंकि आप लक्ष्मी माता के आगमन की तैयारी कर रहे हैं, न कि दूसरों को देने की। लोग अक्सर जतरा बनाते हैं आपसे पैसे लेकर, और वह खुद तो अच्छे रहेंगे और आपको परेशानी में डुबो देंगे। तो ध्यान रखें। और इस दिन बही खाता नया करने का विधान है, शुभ माना जाता है। इस दिन रेशमी कपड़े भी किसी को नहीं देना चाहिए, खासकर लाल कपड़ा और श्रृंगार की वस्तुएं किसी को भी देने से बचें। और दही भी रात के समय या दिन के समय दिवाली के दिन तक भूलकर भी किसी को न दें। और साथ ही साथ इस दिन खास चीज है वह है जो कि कई बार पूजा में लोगों को कम पड़ जाता है, तो पड़ोस में चले आते हैं। यह सभी चीजें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली है। अभी तक हमने आपको बताया मिश्री, नमक, चावल भी पैसे, यह लक्ष्मी को बढ़ाने वाली चीजें हैं। तो इसको किसी को भी मत देना दिवाली के दिन, भूलकर भी नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। रात के समय दही मत खाइए, वैसे भी रात के समय ही नहीं खाना चाहिए। दिवाली तक मत खाइए, क्योंकि रात में दही खाने से निर्धनता आती है, ऐसा हमारे सनातन शास्त्रों में कहा जाता है। तो दही खाने से बचे। वैसे भी मौसम बदल रहा है, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपना भी ध्यान रखें और लक्ष्मी माता के स्वागत की तैयारी करें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे कुछ चीजें मंगवा लेते हैं, उसके पैसे नहीं देते। लेकिन आप पैसे प्रेम से ले लीजिएगा। किसी को भी घड़ी उपहार में मत दीजिएगा, नहीं नुकीली चीज किसी को उपहार में दीजिएगा, वरना रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे। और जूते चप्पल भी किसी को आहार में देने से दिवाली तक बचना चाहिए। ये चीजें वैसे भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। काले रंग के कपड़े भी नहीं देने चाहिए। अगर आप दिवाली के दिन गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो उसका पेमेंट धनतेरस से पहले कर दें और दिवाली के दिन गाड़ी लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप चाहते हैं धन की बरकत हो, जमीन जगह की रजिस्ट्री करानी है, तो आप दिवाली के दिन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यह दिन खरीदारी के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो लक्ष्मी माता चमकती हुई आपके घर आएंगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि दिवाली के दिन वीडियो शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखिए जय लक्ष्मी माता, जय माता दी, ताकि इस दिवाली माता रानी की आप पर कृपा बरसती रहे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर करना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दिवाली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिससे लक्ष्मी माता दौड़ी चली आई। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदे, प्राचीन हमारे सनातन शास्त्रों में बताया गया है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है। चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर की कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में लक्ष्मी माता जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माँ भी अपने हाथ में झाड़ू ले रहती है, इसीलिए झाड़ू का उपाय करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें।
मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पूछा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए। पकोड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो हम आपको बताने वाले हैं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा न कर पाए हो दोस्तों तो कोई बात नहीं, दिवाली की रात तो आप यह उपाय जरूर करें, फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या न माने लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। दोस्तों वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल नहीं है बल्कि आप सब हमारे परिवार की एक हिस्से हैं। तो आपको हम जो जानकारी बताएंगे सही ही बताएंगे। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों वैसे तो हमने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू पर जाए तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले। आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती न करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें। नहीं तो दोस्तों घर में जो आपका धन आता है, रुपया पैसा आता है, उसका आगमन रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरा न पड़े इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई फिक्स जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी के भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी माता को सुना देना चाहिए या फिर माता को सुना देना चाहिए ताकि इसका दुष्प्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें दोस्तों की दिवाली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट में छोड़ दें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों माना जाता है कि अगर आपको दिवाली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर लक्ष्मी माता की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए क्योंकि अब आप पर लक्ष्मी माता की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों दिवाली से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, कुछ महीने हुए हैं, अगर आपको लगता है कि अभी हम बदलना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसी गलती न करें दोस्तों, क्योंकि दिवाली का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़कर के नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। ढलते तेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने दिवाली के दिन यह काम नहीं किया है, आप चौंक गए हैं, तो कोई बात नहीं, दिवाली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। आपके जीवन में आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती है। दोस्तों खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वह भी सही नहीं माना जाता है, इससे जीवन में परेशानी आती है। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते तो जीवन में कष्ट आता है, इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें।
चलिए अब बात करते हैं कि दिवाली के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर यह मौका गंवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, दिवाली की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। दोस्तों आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नकारात्मक ऊर्जा रहती है और यह सिक्का इस नकारात्मक ऊर्जा को रोक लगा देता है और इस सोख लेता है। आप इसे साफ करें, गंगाजल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले दोस्तों, और उसके बाद इसे माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नकारात्मक ऊर्जा लक्ष्मी माता दूर करेगी। और जब आप अपना यह 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी इसे में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली धनतेरस पर भी आप इस उपाय को दोबारा आकर्षक है। यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीप जलाकर के दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी हेल्प करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। दिवाली के दिन अगर आप लक्ष्मी माता, भगवान गणेश के साथ साथ धन के देवता भगवान कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना होता है। या फिर आप अगर दिवाली के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप लक्ष्मी माता को अर्पित करें। दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कड़िया हुई, शक्ति श्री यंत्र साबुत, हल्दी की गांठें हुई साबुत, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए माँ लक्ष्मी के चरणों में। इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो हम आपको बता